हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने सुबह में आप सभी को जो कि बीपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है पीडीएफ कि डीवी में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 9, 10, 11, 12, साथ में 1 to 5 के हैं तो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट का जो अपीयरिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अब देखो जो एक बार पास हो चुके हैं, 2 बार पास हो चुके हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बट इस बार अपीयरिंग वाले बच्चों को भी इसमें मौका मिला है, तो उनका तो ना तो रिजल्ट आया है, ना ही उनकी ऑफिशियल आंसर की आई है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट जो है ना वो बाउंड्री पे, मतलब 90 कहीं से भी आपने मिलाया है तो, और आपने बीपीएससी का जो एग्जाम दिया था उसमें आपके 65 नंबर हैं। ओके क्योंकि अब तो बीपीएससी का तो ऑफिशियल आंसर किया ही चुका है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि कितने नंबर बन रहे हैं। जितना भी आपने किया था, किसी के कम हुए हैं, किसी के बढ़े हैं, ठीक है। तो आप इसमें पास हैं और यहां पर आप बाउंड्री में हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका 89 है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करें, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। बिकॉज आप जानते हो कि अगर आपका बीपीएससी 65 से पास हो रहा है, बट अगर सीटेट अगर आपका 1 नंबर से भी रुक जाता है तो आप सीधे सीधे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और इसीलिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। क्योंकि अगर रिजल्ट आता ही नहीं है और हम डीवी कराने चले जाते हैं और अगर हमारा सीटेट ही नहीं निकलता है तो हम तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो इतना दूर जाकर फिर रहने का, और एग्जामिनेशन के समय पे बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, अब डीवी के समय पे खर्च होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ में कुछ चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने सुबह में भी क्लियर किया था, और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, फिर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आने लगते हैं, एक एक रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी जितने भी आपके डाउट आते हैं मैं कमेंट का जो है रिप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोग बोल रहे थे कि डीवी क्यों हो रहा है, डीवी हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट मैटर कि आपके 35 नंबर हैं, आपके 20 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिंपल सा एक चीज है, इसलिए हो रहा है ताकि जो भी आरक्षण है, निवास है, जो भी फर्जीवाड़ा जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं, क्योंकि जब फॉर्म भरा जा रहा था तभी ब्लॉक पे कुछ लोग जो है, आप जानते हैं आज के समय में कुछ भी जिसके पास पैसे होते हैं वो आराम से बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए कि आप जो है किस गलत जो है डॉक्यूमेंट्स, गलत आरक्षण, गलत निवास, ऐसी चीजें जो बनाकर एंट्री लेना चाहते हैं उनको पहले ही रोक दो, यहीं पर रोक दो, रिजल्ट जारी होने से पहले ही, ठीक है। तो इसमें सभी बच्चे शामिल होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपके नंबर कम है ज्यादा है, सभी की डीवी एक साथ ही होगी, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो, ठीक है। बीएड डीएलएड सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 1 to 5 की मैं बात कर रही हूँ, ओके, क्योंकि 9 से 10, 11 से 12 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनका तो एस्टेट वाला है। तो डीवी इसीलिए हो रहा है पहले कि रिजल्ट से पहले ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए, उसके बाद से जो वेरिफिकेशन के बाद से जो सही तरीके से फॉर्म भरे होंगे उनका सिलेक्शन हो, उनकी कट ऑफ आएगी, या फिर उनका जो है रिजल्ट में सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम होगा। ओके, तो डीवी का सिंपल सी एक चीज है कि फर्जीवाड़ा जो चीजें गलत तरीके से होती है उनको बाहर करने के लिए। अब आपको आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि सीटेट का आखिर में रिजल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगी। तो देखिए, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, सितंबर में ही आएगा। ऑफलाइन पेपर हुआ है, ऑनलाइन पेपर था तो 7 डेज में दे दिया था, अब ऑफलाइन पेपर है तो इसमें टाइम भी लग रहा है। और एक चीज और सामने आ रही है कि बीएड और जो बीटीसी है उनके विवाद के बारे में, कि क्या बीएड का रिजल्ट आएगा कि नहीं, डीएलएड का रिजल्ट आएगा नहीं, ये भी सारी चीजें अभी बहुत सारी डाउट्स में है। तो जैसे ही सीटेट का रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, ये है कि सितंबर में ही आपका रिजल्ट आना है। और दूसरी चीज कि अभी आपका 1 to 5 का डीवी स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 to 5 का नहीं हुआ है, अभी केवल 9, 10, 11, 12 का हुआ है। तो भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए अगर आपके जो है आप बीपीएससी वाले में पास हैं, क्योंकि आंसर की मिला लिया होगा आपने, और अगर आपका इसमें सीटेट में 1-2 नंबर से रह रहा है, देखो 4-5 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। बट अगर आपका मान लो 1-2 नंबर से डिफरेंस है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा सीटेट पास होगा या नहीं, बीपीएससी तो पास हो गया है बट सब कुछ सीटेट पे डिपेंड है, क्योंकि अगर सीटेट ही नहीं क्लियर होगा तो बीपीएससी से तो ऐसे ही आप आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी भी टेंशन हो रही है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी इनका 1 to 5 का डीवी होने में समय है। जब तक इनका ये डीवी वाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना, उसके पहले ही आपका रिजल्ट आ चुका रहेगा। अब मान लो अगर डीवी से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो सब कुछ क्लियर है। अगर आप सीटेट में पास होंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है आप जाओगे डीवी कराने, और अगर आपका सीटेट जो है नहीं निकलता है 1 या 2 नंबर से, देन तो वैसे भी जाने का कोई मतलब नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि वैसे भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि सीटेट भी पास होना है, ठीक है। उसके बाद से आप आगे का सोचिएगा कि कैसे कौन सी वैकेंसीज के लिए आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन सीटेट तो इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट दिसंबर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद से भी वैकेंसीज आएंगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज, एक चीज ये है
कि अगर हमारा सीटेट नहीं निकलता है तो फिर हम क्या करें, हम तो इतने सारे नंबर लेकर बैठे हुए हैं, 65 नंबर है, 70 नंबर है। तो आप भी जानते हैं कि सीटेट तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग में ही बीपीएससी के चेयरमैन ने बोल दिया था कि सीटेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे आप बीएड हो चाहे आप डीएलएड हो, लास्ट इवेंट जो इनका लास्ट सेमेस्टर है उसमें भी पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज वाले में तो सभी लोग पास हो ही जाते हैं। सबसे बड़ा ये चीज आ गया कि सीटेट इस बार का बहुत टफ आ गया, सीटेट भी टफ आया था, साथ में बीपीएससी का पेपर भी बहुत टफ आया है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो कि दोनों तैयारी कर रहे थे, एक तो मतलब काफी अच्छी चीज है कि आपने सीटेट को भी काफी समय दिया है, आपने बीपीएससी को भी समय दिया है, आपके दोनों पेपर निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा सीटेट नहीं निकल पाएगा और मेरी बीपीएससी की तो तैयारी बहुत अच्छी थी, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, आप दोबारा से लग जाइए सीटेट दिसंबर में, ठीक है। बाकी अगर आपके पास, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, इवन अभी तो आपको पता है कि ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई है, और आप भी जानते हो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद से आपको पता है कि आप अपने आंसर्स मैच करेंगे, देन 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है कि जहां से भी आपने मिलाया हो 3 से 4 नंबर बढ़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बीपीएससी की तरह आपके नंबर घट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब ये इस चीज से एकदम परेशान मत हो कि डीवी कराने जाए या ना जाए, क्योंकि डीवी में अभी आपके समय है, और डीवी से पहले ही सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो जब सीटेट का रिजल्ट ही आ जाएगा तब तो आपके पास जो है सामने आपके रास्ता ही है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि सीटेट में पास होंगे तो आप तो बीपीएससी में ऑब्वियस ही बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो सीटेट ही है ना, ये आपकी पात्रता परीक्षा है, ये तो आपको हर हाल में पास करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप सभी ने एडिट कर ही लिया होगा, मैंने सुबह में ही बता दिया था। एंड आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या गलत है। तो ये आपको पता चलने या नहीं चलने इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, आपको खुद ही चेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन साइट में होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, देन आप जो है आपको लॉग इन करना है, और लॉगिन आपके अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से करना है। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म जो है खुल जाएगा, जो भी आपने भरा होगा सेम। अच्छा ये भी है कि इसमें जो चीजें एडिट कर सकते हो ना, बस वही ओपन होगा, बाकी कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बोल रहे थे कि सीटेट, मोस्टली लोगों का ना सीटेट में गलत है कि सीटेट का पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो? नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं चेंज हो रहा है। दूसरी चीज की जो नेम है, मैरिड अनमैरिड है, ये भी नहीं चेंज हो रहा है। इन्होंने क्या किया है, बस कॉलेज नेम, कॉलेज का जो भी मार्क्स हो गए, आपके परसेंटेज हो गए, सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, आरक्षण वाला आप चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, बट आप सीटेट वाला नहीं कर सकते हैं। कोई आप नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपका सही है गलत है आप एक बार खुद से चेक कर सकते थे। अब तो मैंने बता ही दिया था सुबह में, सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। और वैसे भी जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके लॉगिन करके जाएंगे ना, तो आप नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आप खुद ही एक बार देख लेंगे कि अच्छा मेरा ये सही है। और जिस चीज में हो सकता है कि एडिट कर सके आप, उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। बस इतना ही है। और वैसे भी आज के बाद से तो अब मौका मिलने वाला नहीं है, मैंने इसीलिए सुबह में भी बताया था, इवन 2 दिन पहले भी बताया है। तो रही बात सीटेट रिजल्ट की, तो जैसे ही आएगा आपको मैं बता दूंगी अपने चैनल से। और फाइनल आंसर की देखिए, ऐसा होपफुली है कि जो आने वाला वीक है इसमें आपको आंसर की देखने को मिल जाए, उसके नेक्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो डीवी के लिए तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जितने भी सीटेट के कैंडिडेट्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप सीटेट में पास हो नहीं हो, उसके बाद से भी डीवी की प्रक्रिया में टाइम लगेगा। 1 to 5 मे भी सितंबर लास्ट तक जो है 1 to 5 की डीवी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।